हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान और गु याओ का फाइट खत्म हो गया था। जियान इस बैटल में जीत जाता है। इस सेरेमनी के बाद गु क्लैन के एल्डर आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं कि हेवनली टॉम में जियान को सेंड किया जाए या नहीं, मगर यूनेर के कारण इन्हें जियान को लिस्ट में ऐड करना पड़ जाता है। इधर जियान से मिलने यूनेर के फादर गु यान आए होते हैं और ये जानकर यूनेर भी सीधा जियान की ओर भागती है। यूनेर जब यहाँ पे आती है फिर गु यान मतलब कि इसके फादर यहाँ से पहले ही जा चुके थे। जियान यहाँ पे यूनेर को परेशान देखकर कहता है, चिंता मत करो, हम बस याओ क्लैन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, नथिंग मोर। ये सुनकर यूनेर कहती है, सीरियसली उन्होंने हमारे रिलेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया? यूनेर थोड़ा सरप्राइज होती है। यूनेर जियान को कहती है, अब कुछ दिन में हेवनली टॉम ओपन होने वाला है, हम साथ में वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जियान ये सुनकर समझ जाता है कि यूनेर ने अपने क्लैन के एल्डर से फाइट कर जियान के लिए सीट हासिल किया है, तो अब जियान इसे थैंक्स कहता है इस मैटर के लिए। ये सुनकर यूनेर स्माइल करती है और जियान के चेस्ट पे अपने हाथों को रखती है। जियान का धड़कन भी बढ़ने लगता है और इसे यूनेर के हाथों से निकलने वाला वार्म फील होता है। ये दोनों एक दूसरे से गले लगकर यहाँ पे खड़े होते हैं। इधर ऊपर स्काई में गु युआन इन दोनों को देख रहा होता है। इन्हें देख ये कहता है, डैम इट याओ युआन, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। अब देखते ही देखते ये 2 दिन भी बीत जाते हैं और इस बीच जियान और इसके फ्रेंड्स को कोई डिस्टर्ब नहीं करते। ये दोनों दिन काफी ज्यादा पीसफुल होते हैं, मगर ये शांति भी ज्यादा देर तक कहाँ रहने वाली है। सुबह के साथ अब ये शांति भी चला जाता है। अब आज ही वो दिन है जब हेवनली टॉम खुलने वाला है। अब यहाँ पे यूनेर भी आ जाती है इस बैम्बू हाउस के सामने और जियान को पुकारती है, अब जाने का समय आ गया है। यूनेर यहाँ पे अपने बीस्ट को कॉल करती है राइड के लिए। हेवनली टॉम पवित्र चोटी के डीपेस्ट रीजन में है, वहाँ पे किसी को भी जाना अलाउडेड नहीं है। जब हेवनली टॉम ओपन होगा तभी वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड वंस जा सकते हैं। यहाँ इस हेवनली टॉम में काफी सारे एक्सपर्ट एशियन टाइम से ही यहाँ पे दफन है। हालांकि इनका सोल डिसअपियर हो चुका है, मगर इनका एनर्जी अभी भी है। ये एनर्जी एक लाइफ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये काफी डिफिकल्ट होता है इनसे डील करना। अगर एक प्रैक्टिशनर एक काफी पावरफुल एनर्जी से मिलता है फिर उसे उस एनर्जी से दूरी बनाए रखना चाहिए। कहा जाता है कि ये एनर्जी इनमें थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस भी होता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को सुनकर जियान इनके बारे में सोचने लगता है। हेवनली टॉम 3 लेवल में डिवाइडेड है। पहले लेवल में एनर्जी डाउजन 3 स्टार तक ही मिलते हैं। सेकंड लेवल पे ये एनर्जी बॉडी 3 स्टार से होकर 8 स्टार तक मिलते हैं और फिर थर्ड लेवल पे ये डाउजन का हाईएस्ट क्लास का एनर्जी बॉडीज मिलते हैं। और यहाँ इस थर्ड क्लास पे सेकंड क्लास का भी एनर्जी बॉडी मिलने का संभावना होता है, मगर ये चांस काफी ज्यादा रेयर होता है। लेकिन एक बात तो है कि थर्ड लेवल पे काफी पावरफुल एनर्जी बॉडीज होते हैं और इस कारण से वहाँ पे जाना काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है। अब ये सुनकर जियान कहता है, तो क्या मेरे एंसेस्टर याओ युआन का टॉम वही थर्ड लेवल पे है, इतना ज्यादा डीप में? शायद इस कारण से वहाँ उस टॉम तक अब तक कोई नहीं पहुँच पाया है। ये रास्ते में हेवनली टॉम के बारे में काफी कुछ डिस्कस करते हुए जाते हैं। रास्ते में जाते हुए यहाँ पे काफी सारे एक्सपर्ट्स भी थे जो इस ओर जा रहे थे। ये सभी एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट क्लैन से हैं। ये सभी 6 एशियन क्लैन के मेंबर्स हैं। करीबन 10 मिनट बाद ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे काफी फेमिलियर फेसेस जियान को दिख रहा होता है। एक तो इनमें से हुन या भी है जो कि हुन क्लैन से है और ये जियान को देखे आईसी लुक दे रहा है। इसे देख यूनेर कहती है, जियान इससे संभल कर। कहा जाता है कि अपने क्लैन में काफी ज्यादा फेमस है यंग जनरेशन में और इसे डील कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इस पे जियान कहता है, कोई बात नहीं, हम दोनों ऑलरेडी मिल चुके हैं। यहाँ पे याओ क्लैन से भी काफी बंदे आए हैं। इन्हें देख जियान समझ जाता है कि याओ क्लैन जियान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं और यहाँ पे ली क्लैन के भी यंग जनरेशन आए हुए हैं और इन्हें सीनियर मान टियांची लीड कर रहे हैं। हालांकि मान टियांची हेवनली टॉम में इंटर नहीं करने वाले हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यंग जनरेशन ही इंटर कर सकते हैं। यान क्लैन के मेंबर भी यहाँ पे हैं जिनसे जियान ऑलरेडी मिल चुका है और यहाँ पे वेस्ट में सी क्लैन खड़े हैं। इस क्लैन के लोगों का फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा डेवलप्ड होता है। इनका फिजिकल पावर यहाँ तक कि इनके रीजन के मैजिक बीस्ट के पावर से भी मैच करता है। जो भी इस हेवनली टॉम में इंटर करने वाले हैं यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे ये जगह सेक करने लगता है। हेवनली टॉम का एंट्रेंस खुलने वाला है। यहाँ पे स्पेस कम्प्लीटली आधे हिस्से में बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि ये 2 हिस्से में बढ़ गया हो और इस नेचुरल फेनोमेनन के कारण यहाँ पे एक गेट ओपन हो जाता है और यही गेट है हेवनली टॉम में इंटर करने का। इस गेट के खुलने के बाद यहाँ पे एल्डर टोंग चुआन सभी को बताते हैं कि सभी को इस हेवनली टॉम में इंटर करने का
का रूल पता होना चाहिए। हर एक क्लैन के पास 2 लोकेशन होगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक ग्रुप में इंटर नहीं कर सकते हैं। रूल सभी पहले से ही जानते हैं और ये सभी अपना अपना सर हिलाते हैं। स्टॉर्म में इंटर करने का रूल हमेशा से ही सेम रहता है। हर एक क्लैन से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही इंटर करते हैं, लेकिन इधर गो क्लैन से इस बार 5 लोग इंटर कर रहे हैं। गो क्लैन इस हेवनली टॉर्म का गार्डियन होने के नाते काफी ज्यादा फायदा उठाता है। इस कारण से बाकी गो क्लैन से काफी ईर्ष्या करते हैं। इधर यूएर कहती है, जियान अगर हम सेपरेटली इंटर करते हैं फिर हम अंदर में अलग अलग जगह पे पहुंच जाएंगे, मगर अगर हम साथ में इंटर करते हैं फिर हम अंदर में एक साथ ही रहने वाले हैं, तो हमें साथ में ही इंटर करना चाहिए। जियान भी यूएर के साथ ही इंटर करना चाहता है और साथ ही अंदर में क्या चीज इसका वेट कर रहा है ये कौन जानता है। अब एल्डर टॉन्ग वन कहते हैं, अब जबकि तुम सब का प्रिपरेशन खत्म हो गया है फिर तुम सब इस हेवनली टॉर्म में इंटर कर सकते हो। अंदर का 3 ईयर यहाँ बाहर में आधे साल के बराबर है और ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये एक काफी अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड साबित होने वाला है। अगर ये अंदर ट्रेन करते हैं फिर इनका पावर भी पक्का ही इंक्रीज करने वाला है। अब जबकि ये हेवनली टॉर्म का गेट ओपन हो चुका है, जंगल से 4 लोग इस गेट की ओर रश करते हैं और फिर ये गेट में इंटर करते हैं डिसअपियर हो जाते हैं। इस बार गु याओ हेवनली टॉर्म में इंटर नहीं कर रहा है, ये यहीं पे रहकर ट्रेन करने वाला है। इसके जगह पे गु जेन इस बार जा रहा है। यूनेर बताती है कि हार के बाद वो पूरे तरीके से बौखला गया है। ये सुनकर जियान कहता है, अगर वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है फिर वो कभी भी राइज नहीं कर सकेगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट होते हैं उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने का डिजायर होना चाहिए। अगर गु याओ का मेंटल कंडीशन चेंज नहीं होता है फिर वो सेंट क्लास तक कभी भी नहीं पहुंच सकेगा। इधर दूसरी ओर गु जेन गु याओ को तुलना में उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मगर इसका कैरेक्टर उस बंदे से काफी अलग है। ये काफी शांत और काफी डिफरेंट है अपने यंग जनरेशन के बीच में। अब यूनेर कहती है, अब हमें भी चलना चाहिए। जाने से पहले जियान पॉइजन गर्ल को कहता है, मैं थोड़ा लंबे समय के लिए इस हेवनली टॉर्म में रहने वाला हूँ, तो अगर कुछ होता है इस दौरान के बीच से तो तुम सभी पेविलियन ऑफ फॉलन स्टार जा सकती हो। इधर ये दोनों ही देखते इस गेट में गायब हो जाते हैं। अब जबकि ये सभी यहाँ पे इंटर कर जाते हैं फिर ये गेट भी कुछ देर के बाद डिसअपियर हो जाता है। अब इधर अंदर में जियान और यूनेर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए इस हेवनली टॉर्म के अंदर इंटर करते हैं। इस प्लेस को देख जियान पूछता है, तो ये है हेवनली टॉर्म। यहाँ का एनर्जी काफी ज्यादा डेंस है। यहाँ का एनर्जी गु रेल्म से भी काफी ज्यादा डेंस है। अब यहाँ पे यूनेर जियान से पूछती है, तो तुम इस बार कौन से लेवल पे पहुंचने का एम कर रहे हो। इस पे जियान कहता है, अगर हो सके तो मैं अपने एंसेस्टर सियाओ सुआन से मिलना चाहूंगा जो कि 3rd फ्लोर पे है। अब जबकि वो काफी डेंजरस प्लेस है फिर हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमारे पास 3 साल का टाइम है। ये सुनकर यूनेर कहती है, हमें पहले 2nd फ्लोर तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। यहाँ हम ज्यादा देर फ्लाई भी नहीं कर सकेंगे, तो हमें 2nd फ्लोर तक जल्द से जल्द जाना चाहिए। अब जियान आगे बढ़ता है। अब जियान जब यहाँ आगे बढ़ता है फिर इसके आगे एक एनर्जी का फॉग गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए कहता है, तो ये है एनर्जी बॉडी, ऐसा ये दिखता है। इस पे यूनेर कहती है, हाँ, और इसे सावधान भी रहना होगा। ये अचानक ही पीछे आ जाते हैं, जबकि ये फॉग के जैसे दिखते हैं, फिर ये कभी भी हमारे पीछे आकर अटैक कर सकते हैं। अब यूनेर अपने फिंगर को स्नैप करती है और ये एनर्जी बॉडी डिस्टॉर्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो इसमें से एनर्जी बचता है ये यूनेर के हाथों में आकर जमा होना स्टार्ट हो जाता है और ये एनर्जी एक एनर्जी कोर का शेप ले लेता है। हालांकि ये एनर्जी वीक एनर्जी बॉडी था तो इसका कोर भी वीक ही है, मगर अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कोर मिलने वाला है। अब यहाँ पे जियान इस एनर्जी कोर को लेकर एग्जामिन करने लगता है और जब इस एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करता है अपने फायर मंत्र का यूज करते हुए फिर इसे फील होता है ये एनर्जी कोर कितना ज्यादा वार्म दे रहा है। इससे मिलने वाले एनर्जी से जियान काफी सेटिस्फाइड होता है और ये एनर्जी भी पहले से ही क्लीन था, मतलब कि जियान को इस एनर्जी को प्यूरिफाई करने का जरूरत नहीं है। ये जियान के बॉडी में जाकर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है इसके बोन्स और इसके सेल्स से। ये सच में एक मिस्टिकल प्लेस है, ये सच में एक मिस्टिकल प्लेस से कम नहीं है। हुन क्लैन, गु क्लैन ये सभी इस प्लेस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये एक तरह का ट्रेजर से कम नहीं है। जब इस कोर का लास्ट एनर्जी भी खत्म हो जाता है फिर ये कोर डिसअपियर हो जाता है। इस तरह से जियान डाओ जोंग 6 स्टार पे जल्दी पहुंचने वाला है। अब यहाँ पे यूनेर जियान के फेस पे स्माइल देख कहती है, क्यों ना हम एक गेम खेले कि कौन सबसे ज्यादा एनर्जी कोर को गैदर कर सकता है। ये सुनकर जियान सोचता है कि इन सालों में ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। यहाँ पे इस प्लेस पे अब जियान और यूनेर दोनों ही एनर्जी कोर को गैदर करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ इस प्लेस पे जियान को काफी ज्यादा मजा आ रहा था इन एनर्जी कोर को हंट करने में। जियान यहाँ पे चिल्लाता और एनर्जी कोर के बॉडी पे आगे बढ़कर अटैक करता। इधर यूनेर भी कुछ कम नहीं है, इसका गोल्डन लाइट इसके हाथों से निकलकर इसके अपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। काफी ज्यादा यहाँ पे थंडर का आवाज सुना जा सकता है, एक के बाद एक एक्सप्लोजन। एनर्जी कोर का हंट बिगिन हो चुका है। अब कुछ देर के बाद ये दोनों एयर में फ्लाई करते हुए कुछ समय के लिए रुकते हैं। जियान यहाँ पे अपना एनर्जी कोर निकाल कर दिखाता है। इसके पास अब तक टोटल 5 एनर्जी कोर ही गैदर हो सके हैं। इधर यूनेर कहती है, मेरे पास टोटल 6 एनर्जी कोर है, तो मैं जीत गई हूँ। जियान अभी डाओ जोंग 5 स्टार पे है और इसके पावर के साथ ये 5 डाओ जोंग 2 स्टार के एनर्जी के बॉडी से फाइट कर रहा था एक साथ। मगर अगर एक और को ऐड किया जाए फिर इसे अपने स्किल का यूज करना पड़ जाएगा बाकियों से फाइट करने के लिए। फिर अब इधर यूनेर कहती है, ठीक है, तुम ये सब एनर्जी कोर को कंज्यूम कर लो, मैं तुम्हें गार्ड करूंगी, मैं तुम्हारा गार्ड करूंगी। ये सुनकर जियान एनर्जी कोर को लेकर एब्जॉर्ब करने लगता है। जियान को भी पता है कि यहाँ पे इसे अपने पावर लेवल को इंक्रीज करना है तुरंत ही। यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा कोई नहीं जानता।
बनता है। यूनैर भी यहाँ अब इसके पास बैठ जाती है और इसे देखने लगती है। समय बीतता जाता है और जब से ये यहाँ इस हेवनली टॉम में एंटर किए हैं करीबन 2 महीने बीत चुके हैं। अब ज्यादातर ये आगे ग्राउंड पे चलकर ही जा रहे हैं। इस दौरान ये काफी एनर्जी कोर्स को हासिल करते हैं मगर ये सभी वीक होते हैं, मगर ये फिर भी यूजफुल है। ये प्लेस ट्रेन करने के लिए काफी सही प्लेस है, मगर ट्रेन करते करते अगर कोई बोर होता है फिर उसके पास यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी साधन नहीं। हालांकि इधर जियान और यूनैर एक दूसरे के साथ हैं और इन दोनों को एक साथ ट्रैवल करने में काफी मजा आ रहा है यहाँ इस प्लेस पे, तो बोर होने का तो सवाल ही नहीं है। इन दोनों को काफी मजा आ रहा होता है यहाँ पे एनर्जी कोर को गैदर करने में। जियान यहाँ पे अब तक काफी एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब कर चुका है, मगर फिर भी ये अभी भी डाउ जोन्स स्टार पे नहीं पहुंचा है। इसे अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए होगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। इधर ये ट्रैवल करते करते अब ये फर्स्ट फ्लोर के मिडल रीजन तक पहुंच चुके हैं, तो अब इनके सामने अब स्ट्रॉन्गर बॉडी भी अपीयर होने लगता है। पहला फ्लोर काफी ज्यादा बड़ा है, सेकंड फ्लोर पहले वाले से छोटा है और थर्ड फ्लोर सेकंड वाले से छोटा है। सेकंड फ्लोर को क्रॉस करने में करीबन 1 महीने का समय लगता है। जो भी यहाँ पे इस हेवनली टॉम में एंटर करते हैं उन्हें यहाँ इस प्लेस के बारे में जानकारी होता है। यहाँ इस प्लेस में किसी भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को चैलेंज नहीं करना चाहिए, पता नहीं आगे किस लेवल का ओपोनेंट इन्हें मिलने वाला है। अब जियान और यूनैर दोनों ही आगे जाते हैं। यहाँ इस हेवनली टॉम में एनर्जी का डेंसिटी काफी ज्यादा है और इस कारण से यहाँ पे प्रेशर भी काफी ज्यादा है। फाइट के दौरान अगर कोई फ्लाई करता है थोड़े ही डिस्टेंस के लिए तो उसे प्रेशर काफी ज्यादा फील होता है। अब करीबन 4 महीने के बाद जियान और यूनैर को एनर्जी वॉल दिखता है। ये इन्फ्लुएंस है सेकंड फ्लोर का। अब जबकि ये फर्स्ट फ्लोर के डीपेस्ट रीजन तक पहुंच चुके हैं, ये अब तक किसी भी पावरफुल एनर्जी बॉडी से नहीं मिले हैं। अब तक जियान यहाँ पे एनर्जी बॉडी से फाइट कर रहा था। जियान ने यूनैर को मना किया था बीच में आने से ताकि ये ट्रेन कर सके। अब इस पॉइंट के आगे काफी पावरफुल एनर्जी बॉडीज का सामना इसे करना होगा। यहाँ अंदर में जियान अब जबकि इतने सारे एनर्जी बॉडी से अकेले फाइट कर चुका है और एक्सपीरियंस गेन कर चुका है, तो अब इनसे इसे फाइट करने में इसे काफी आसानी होता है। अब जियान इनके बारे में काफी कुछ समझ गया है, जैसे कि इनका फाइटिंग स्टाइल, वीक पॉइंट और काफी कुछ भी। अब तो जियान को ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है इनसे फाइट करने में। जियान इन्हें 3 हिट में ही डिफीट कर सकता है। अब काफी ट्रेन करने के बाद और इतने महीने के ट्रेनिंग के बाद जियान अब फाइनली ब्रेक थ्रू करने वाला है, मगर ये प्लेस भी सेफ नहीं है कि ये ब्रेक थ्रू कर सके और ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी भी चाहिए होता है और ये एनर्जी जियान ऑलरेडी गैदर कर चुका है। अब जियान सोचता है कि इसे इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए 6 स्टार तक पहुंचने के लिए, तो इसे 7 स्टार तक पहुंचने के लिए कितना ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। एक बार फिर से यूनैर आगे आती है और जियान का हेल्प करती है। अब जबकि ये ब्रेक थ्रू करने वाला है तो यहाँ पे इसे कोई चाहिए जो इसका गार्ड कर सके। अब जियान अपने आंखों को बंद कर ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट करता है। इधर यूनैर भी एक पत्थर पे बैठकर यहाँ आसपास के लिविंग थिंग्स पे नजर रखना स्टार्ट कर देती है कि कोई यहाँ पे करीब ना आ सके। अब करीबन 1 घंटे के बाद यहाँ पे एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है, कोल्ड ऑरा यहाँ पे फ्लो करने लगता है। इसे फील कर यूनैर कहती है, अब जबकि तुम यहाँ पे आ गए हो फिर सामने क्यों नहीं आते? खून क्लैन इतना ज्यादा डरपोक कब से हो गया है? यहाँ पे 2 लोग सामने आते हैं। ये दोनों लोग ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। इनमें से एक बंदा अपने हुडी को निकालता है और अपना फेस को दिखाता है। ये बंदा हुनिया है, खून क्लैन से। यहाँ पे यूनैर को देखिए कहता है, अगर आज गो क्लैन के डिवाइन ब्लड को कुछ हो जाता है फिर मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह का कमोशन गो क्लैन में क्रिएट होगा। और फिर ये कहता है, मगर मुझे लगता है कि तुमसे डील करने में काफी प्रॉब्लम हो सकता है और आज के लिए तुम मेरी टारगेट नहीं हो। ये जियान की ओर पॉइंट करते हुए कहता है, ये मेरा टारगेट है। 1 महीने से मैं तुम सब पे अपने स्पिरिचुअल आई से नजर रखे हुए था और फाइनली एक लूप होल मुझे दिखा यहाँ पे तुम पे अटैक करने के लिए। इधर हुनिया के पीछे का बंदा भी खुद को रिवील करता है और अपने फेस को दिखाता है। इसका नाम हुनली है। हुनली ने गो क्लैन के एक्सपर्ट को पहले भी काफी मारा है। हुनिया अब यूनैर को देख कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो और ये भी जानता हूँ कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो, मगर क्या तुम 2 डाउजन 8 स्टार के लोगों से फाइट कर सकती हो एक साथ? ये मैं भी देखना चाहूंगा। अब ये हुनली यूनैर की ओर आगे बढ़ता है अटैक के लिए। ये सिंपली अपने फेस को आगे कर यूनैर की ओर आगे बढ़ता है। इसके पाम से कोल्ड ऑरा रिलीज हो रहा था। इधर यूनैर भी काफी फ्यूरियस हो जाती है इसे अटैक करता हुआ देखकर और ये भी अपने पंच को आगे करती है और फिर बैम, दोनों के पंच एक दूसरे से टकराते हैं। एक काफी पावरफुल वेव निकलकर यहाँ इस जगह पे फैल जाता है। अब कोलिजन के कारण ये थोड़ा पीछे हटते हैं और फिर ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हुनली के इंसेन अटैक के सामने यूनैर अपने लेग किक्स का प्रदर्शन करती है। ये हुनली बाकियों के सामने काफी अच्छा हो सकता है, मगर यूनैर के आगे ये कुछ भी नहीं कर पाता और इसका पूरा रिथम ही टूट जाता है। ये कम्प्लीटली यूजलेस होता है यूनैर के आगे। अब थोड़ा इसे पीछे दूर धक्का देने के बाद यूनैर अपने हाथों को स्क्वीज करती है और फिर गोल्डन फ्लेम सामने आता है। इधर ये बंदा भी अपने डार्क चेन्स को समन करता है और इसका ये डार्क चेन और गोल्डन फ्लेम्स एक दूसरे से जाकर टकराते हैं। इन दोनों के फाइट के दौरान हुनिया भी बीच में आ जाता है और जब ये आता है फिर ये ब्लैक एनर्जी ड्रैगन को रिलीज करता है और सीधा यूनैर की ओर आगे बढ़ता है। हुनिया के ये ड्रैगन सोल से भरे होते हैं। इस ड्रैगन के एनर्जी के अंदर से काफी सारे सोल के चिल्लाने का आवाज भी आ रहा था। इसे देख यूनैर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जब ये हुनिया का अटैक आंसर दे रही थी तभी ये नोटिस करती है कि पीछे से हुनली भी आ रहा है। ये देख ये अब काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पे 2 डाउजन 8 स्टार के बंदे टीम अप कर यूनैर पे अटैक करते हैं। अब ये ग्राउंड से जंप करती है और ऊपर एयर में जाकर सील को फॉर्म करती है। एक काफी डेंस गोल्डन फ्लेम इसका बॉडी से ब्रस्ट होता है और ये फ्लेम एक फेरी पाल्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये पाल्म करीबन
देन 100 फीट का होता है और ये इस ब्लैक ड्रैगन की ओर अपने इस पाल्म को सेंड करती है। यूनार का ये गोल्डन पाल्म इस ड्रैगन को पकड़ लेता है और इसके अंदर के सोल ये गोल्डन फ्लेम की हीट के कारण काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। इतने में ही इसके पीछे से विंड ब्लो करता है। ये तुरंत ही काफी फास्ट अपने सील को चेंज करती है और बिना पीछे मुड़े हुए अटैक करती है और फिर बूम, एक दूसरा एक्सप्लोजन होता है। वापस से काफी खतरनाक विंड हर डायरेक्शन में ब्लो करने लगता है। हुनली का फेस भी अब पेल हो चुका है। अब ये थोड़ा पीछे की ओर हटता है। हालांकि ये पीछे हटता है मगर फिर भी इसमें यूनार को भी थोड़ा बहुत सफर करना पड़ जाता है। अब यूनार कहती है, हुनिया, लगता है कि तुम दोनों गो किंगडम से जिंदा बचकर निकलना नहीं चाहते हो। ये सुनकर हुनिया कहता है, इसके लिए तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है और हंसने लगता है। अब ये जियान की ओर देखता है और फिर इसके बॉडी में डाउकी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये कहता है, ऐसा लगता है कि हम यूनार को तुरंत ही मार नहीं सकते हैं, मगर इसका क्या। जियान यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। अगर ये लेवल अप कर लेता है फिर ये आगे जाकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम बनने वाला है। अब हुनिया कहता है, मैं यूनार को रोकता हूँ, तुम जाकर जियान को खत्म कर दो। इसकी बातों को सुनकर यूनार का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये तुरंत ही जियान की ओर जाने लगती है, मगर जैसे ही ये आगे बढ़ती है जियान की ओर जाने के लिए, इधर पीछे से हुनिया आकर यूनार को रोकता है। यूनार जब पीछे मुड़कर देखती है तो इसके पीछे काफी सारे ब्लैक चेन्स दिखते हैं जो कि इसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। इनमें से हर एक चेन्स में इतना ज्यादा पावर है कि ये किसी भी डाउन क्लास के वॉरियर के बॉडी को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यूनार को हुनिया के डेंजरस अटैक का सामना करना पड़ जाता है और इधर जियान को बचाने के लिए कोई भी नहीं था। अब यूनार के बॉडी से ये गोल्डन फ्लेम निकलकर स्प्लिट होते हैं और हर एक चेन से जाकर टकराते हैं। ये देख हुनिया भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि यूनार कितना ज्यादा पावरफुल है। अब यूनार को हुनली का किलिंग ऑरा फील होता है। ये तुरंत ही इसकी ओर फायर स्पीयर को सेंड करती है। ये फायर स्पीयर गोल्डन फ्लेम से बना हुआ है और ये हुनली की ओर काफी फास्ट स्पीड में बढ़ता है। हुनली किसी भी तरह का एक्सप्रेशन शो नहीं करता यूनार के अटैक से, जैसा कि ये जानता ही ना हो। इधर ये सोच रहा होता कि अब चाहे जो भी हो जाए, ये कितना भी इंजर क्यों ना हो जाए, ये जियान को खत्म करके ही दम लेगा। मगर जैसे ही हुनली जियान के सर के पास आता है, जियान तुरंत ही अपना आंखों को खोलता है और तुरंत ही काफी फास्ट है। ये ग्रेट हेवनली पाल्म ऑफ क्रिएशन टेक्निक का यूज करता है। इधर हुनली अपने पंच को जियान की ओर सेंड ही करने वाला था। इधर जियान के फिस्ट में डार्क लाइट गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस लाइट को देख इसे भी अपना डेथ फील होता है। इसमें से एक डार्क ब्लैक स्फीयर जैसे कि ये एक ब्लैक होल हो, ये जियान के राइट हैंड में काफी फास्ट इंक्रीज कर रहा होता है। यहाँ पर हुनली जियान का ये डार्क लाइट को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। इसने कभी भी नहीं सोचा था कि जब जियान जागेगा फिर ये उठते ही इस तरह के काफी पावरफुल अटैक को लॉन्च करेगा। डार्क लाइट जियान के राइट हैंड से निकलकर स्प्लिट करने लगते हैं और हुनली के बॉडी को जाकर टच करते हैं। जब हुनली के बॉडी को ये डार्क लाइट टच करते हैं फिर हुनली के बॉडी से काफी पावरफुल डाउकी ब्लैक फॉग के जैसे रिलीज होने लगते हैं। हालांकि ये डार्क लाइट को टच करते ही ये डिसअपीयर नहीं होता, ओल्ड मैन जिंक के जैसे, और ये इस कारण से है क्योंकि इन दोनों का पावर में डिफरेंस काफी ज्यादा है। जियान देखता है कि डार्क लाइट वापस से आकर इसके हाथों के पास गैदर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हुनली का डाउकी इस लाइट को रेसिस्ट कर रहा है और इसे रिपेल भी कर रहा है। ये देख जियान अपने राइट हैंड से काफी ज्यादा मात्रा में डाउकी को रिलीज करता है। हुनली को इस डार्क लाइट से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी का फील होता है। इसका हालत काफी खराब हो जाता है। ये जानता है कि अटैक इसे किल भी कर सकता है। इसे इस डार्क लाइट का एनर्जी स्ट्रॉन्ग होता हुआ फील होता है। अब इसके बॉडी से डेंस ब्लैक मिस्ट रिलीज होता है। पहले इसने इस ब्लैक मिस्ट से काफी लोगों को किल किया है। ये जानता है कि इस डार्क लाइट को ग्रो करने नहीं दिया जा सकता और फिर यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। हुनली इस डार्क लाइट से काफी दूर भागता है मगर फिर भी ये ब्लैक लाइट आकर हुनली को हीट करता है और इसके बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है। अब जियान कहता है, अब जबकि तुम यहाँ पे मुझे मारने के लिए आए हो तो फिर तुम्हें भी मरने के लिए रेडी होना होगा। इधर यूनार भी इस तरह के डेवलपमेंट को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। अब ये हुनली को देखती है जो कि मिड ईयर में फ्लोट कर रहा है। ये अपने गोल्डन स्पीयर को इसकी ओर सेंड करती है और फिर बैम, गोल्डन स्पीयर हुनली के कंधे को चीरता हुआ निकल जाता है और इसके कारण ये नीचे जमीन पे आकर गिरता है। जैसे ही ये नीचे जमीन पे आकर गिरता है यहाँ पे हुनिया भी आ जाता है। हुनली का कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं है। इसके शोल्डर पे काफी बड़ा होल क्रिएट हो गया है। अपने हाथों का इस तरह का कंडीशन देखकर इसे अपने हाथ को कट करना पड़ जाता है। ये गोल्डन फ्लेम इसके हाथों को कम्प्लीटली बर्न कर चुके थे। अब हुनिया कहता है, जियान आज अपने आप को तुम लकी समझो, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। और फिर इसके बॉडी से ब्लैक मिस्ट निकलने लगता है। इधर यूनार इसे यहाँ से जाता हुआ देखकर इसकी ओर अटैक के लिए आगे बढ़ती है और तभी यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। हुनिया के ब्लैक मिस्ट से काफी सोल निकलते हैं और ये एक्सप्लोड हो जाते हैं जिसका कारण यहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। यूनार जियान के पास आकर जियान से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जियान कहता है, मैंने अभी अभी लेवल अप किया है और मेरा बॉडी अभी भी अनबैलेंस है और मैंने आंख खोलते ही थियान क्लास के टेक्निक को रिलीज किया है और इसके कारण मुझे रिकॉल का सामना करना पड़ रहा है, बट थोड़ा रेस्ट के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। जियान कहता है, इन फ्यूचर हमें सावधान रहना होगा, ये कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं है। यूनार कहती है, तुम्हें पहले रेस्ट करना चाहिए, फिर हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। फिर जियान बैठकर ट्रेन करना स्टार्ट करता है और इधर यूनार भी जियान के काफी क्लोज होती है ताकि ये जियान को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। अब करीबन 1 घंटे के बाद जियान अपने पीक कंडीशन पे आ जाता है और इसका ऑरा भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। अब जियान फाइनली डाउ जोन 6 स्टार पे पहुंच गया है। जियान को इसका डाउ की काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ फील होता है। ये इससे काफी सेटिस्फाइड है। अब यूनार यहाँ पे जियान को कंग्रेचुलेट करती है लेवल अप करने के लिए। जियान सोचता है कि मैं तो सिर्फ अभी 6 स्टार पे ही हूँ, हम दोनों के बीच अभी भी काफी ज्यादा का डिफरेंस है। अब जबकि जियान लेवल अप कर चुका है और साथ ही अपने पीक कंडीशन पे
भी आ गया है। फिर ये सेकंड फ्लोर पे जाने का सोचते हैं। यहाँ सेकंड फ्लोर पे इंटर करने पे इन्हें काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है। अगर एक पर्सन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा फिर वो यहाँ पे मारा भी जा सकता है इस प्रेशर के अंडर। अगर यहाँ पे 5 स्टार का बंदा यहाँ पे इंटर करता है फिर वो अपने मौत की ओर आगे ही बढ़ेगा। तो थर्ड लेवल पे इंटर करने के लिए फिर 7 स्टार या 8 स्टार का पावर चाहिए होगा। वहाँ पे प्रेशर काफी ज्यादा होगा। फिर अब यूनाइट कहती है पहले हम थर्ड फ्लोर के एंट्रेंस गेट तक पहुंचेंगे फिर कुछ डिसाइड करेंगे। ये सुनकर जियान इसे लीड करने देता है क्योंकि इसे ही यहाँ पे रास्ता वगैरह पता है और ये दोनों फिर अपने जर्नी को बिगिन करते हैं। यहाँ पे जाते हुए यूनाइट जियान को देख चिल्लाती है केयरफुल। अब केयरफुल आवाज सुनकर जियान तुरंत ही फोकस करता है और अपने पैरों के नीचे कुछ इसे फील होता है। एनर्जी बॉडी काफी पावरफुल इसके पैरों के नीचे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तुरंत ही जियान यहाँ पे कुछ आफ्टर इमेजेस को छोड़कर यहाँ से दूर निकलता है, यहाँ से हटता है। अब जब जियान यहाँ पीछे मुड़कर देखता है फिर यहाँ पे एनर्जी बॉडी 5 स्टार का है। यहाँ जियान को 5 स्टार के 10 एनर्जी बॉडी आने लगते हैं। यहाँ आते ही जियान को अब न्यू चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाता है। यूनाइट कहती है यहाँ पे मैं ब्लड स्मेल कर सकती हूँ, ऐसा लगता है कि हुन क्लैन के लोग इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। ये सुनकर जियान कहता है ये पक्का ही उस हुनिया का काम है, मगर यहाँ पे उनका प्रेजेंस फील नहीं होता है इनको। अब ये पहले इस प्रॉब्लम से डील करने का डिसाइड करते हैं फिर कुछ और सोचेंगे। यहाँ पे इनके सामने 5 स्टार के 10 एनर्जी बॉडीज है, मगर यूनाइट के हेल्प से ये इस सिचुएशन को बड़ी आसानी से डील कर पाते हैं। इनका बैटल करीबन 10 मिनट तक ही चलता है, इससे ज्यादा का नहीं। और फिर एट दी एंड इनके हाथों में ये 10 एनर्जी कोर होते हैं और इसमें से काफी ज्यादा डेंस एनर्जी को फील किया जा सकता है। अब यूनाइट इस ब्लड को स्मेल कर कहती है लगता है कि वो इस डायरेक्शन में गए हैं और इसी डायरेक्शन में थर्ड फ्लोर का एंट्रेंस भी है। ये सुनकर जियान कहता है ओके ठीक है फिर अब हम भी इसी डायरेक्शन में आगे जाएंगे, हमें भी इसी ओर तो जाना है। जियान इन्हें आज छोड़ना नहीं चाहता है। यूनाइट कहती है अगर सब कुछ ठीक रहा फिर हम एंट्रेंस तक 1 महीने से भी कम समय में पहुंच जाएंगे। इधर दूसरी ओर यहाँ पर हुनली कहता है लगता है कि वो भी सेकंड लेवल पे इंटर कर चुके हैं और उन्होंने वो 10 एनर्जी बॉडीज को डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। ये सुनकर हुनिया कहता है हमें जल्द से जल्द थर्ड फ्लोर पे पहुंचना होगा। अगर वो सभी यूनाइट हो जाए गुक्लैन से फिर हमें पक्का ही काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाएगा। ये बंदा भी थर्ड फ्लोर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज को ढूंढना चाहता है। यहाँ पे हुनिया जियान और यूनाइट की ओर काफी सारे एनर्जी बॉडीज को सेंड किया हुआ है ऑलरेडी। जियान और यूनाइट के रास्ते में हुनिया ने काफी सारे एनर्जी बॉडीज को सेंड किया था और इतने सारे एनर्जी बॉडीज से डील करने के बाद इनके पास पूरे 38 कोर्स जमा हो जाते हैं 5 स्टार के, डाउजन 5 स्टार के और 25 को डाउजन 6 स्टार के और 6 को डाउजन 7 स्टार के और लास्टली 1 को डाउजन 8 स्टार के एनर्जी बॉडीज का। यहाँ पे ये दोनों काफी सारे एनर्जी बॉडीज को डिस्ट्रॉय किए थे आगे बढ़ते हुए और इनका लूट भी काफी अच्छा हो जाता है। यूनाइट इस तरह के एनर्जी कोर्स को थोड़ा ही रखती है क्योंकि इसके लिए ये यूजलेस है। एक बार सर्टेन लेवल को गेन करने के बाद ये एनर्जी कोर्स भी ज्यादा काम नहीं करते, तो ये एक पावरफुल पर्सन के लिए यूजलेस हो जाता है। ये अपने ज्यादा एनर्जी कोर्स को जियान को दे देती है। अब ये काफी करीब आ गए हैं थर्ड फ्लोर के एंट्रेंस से। अब करीबन 5 दिन में ये थर्ड फ्लोर के एंट्रेंस तक पहुंच जाएंगे और ये काफी करीब आ चुके हैं सिया स्वान के टॉम से भी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों इस पार्ट के लिए इतना ही। आगे के नेक्स्ट चैप्टर में सिया स्वान का स्टोरी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।